अष्टम स्कंद तक केवल भगवान के भक्तों की चर्चा है, फिर 9 स्कंद से सूर्यवंश का वर्णन, राम जी के अवतार की चर्चा है। क्यों? भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त का मान रखता है उसका मान मेरी दृष्टि में सदैव बना रहता है। भगवान भक्त के अधीन है, इसलिए हमको आपको भगवान की कथा सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन भगवान को अपने भक्त की कथा सुनने में अच्छी लगती है। इसलिए श्री रामचरितमानस में बाबा प्रणाम निवेदन करते हैं, बंदो गुरु पद पदुमा परागा सुरुचि सुवास सरस। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए कहते हैं कि इनके चरणों में आपका अनुराग हो, केवल आपका नहीं समन सकल भवरुज परिवार। अकेले नहीं, पूरे परिवार के सहित आपका मन अपने गुरुदेव के चरणों में विश्वास पूर्ण लगा रहे। चरणों में कहां प्रणाम किया जाए? घुटने के ऊपर? आज के जमाने में प्रणाम करने की पद्धति बदल गई है, झुकना कोई चाहेगा नहीं, खड़े खड़े स्पर्श करेंगे घुटने के ऊपर। और कई लोग तो कहते हैं भैया, इधर से वो हाथ उठाएंगे ना प्रणाम, ना राधे राधे, ना जय सिया राम, तो उधर से वो भी कहते हैं भैया, बस हो गया प्रणाम। प्रणाम कहाँ किया जाता है? बाबा कहते हैं, ध्यान से समझिए। आहा, श्री गुरु पद नाखमानी गान ज्योति, श्री गुरु पद नाखमानी गान ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्या दृष्टि ही होती। चरणों के नख का ध्यान रखिए। जथा सुवंजनया जथ साधक सिद्ध कौतुक देखत सैल बना भूतल भूरि निधान। केवल चरणों में निष्ठा नहीं है, चरण रज में निष्ठा हो। रज में, चरणों की धूरी में, ये धूरी बड़ी कमाल की चीज है करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। रज की बड़ी महिमा है। राम जी चित्रकूट भ्रमण कर रहे थे ना, चित्रकूट में निवास की राघव जी, तो चित्रकूट में एक हाथी पर राजा सवार होकर के जा रहा था। तो जब वो हाथी चलता ना तो अपनी सूंड से रज उड़ा करके अपने शरीर पर डालता। तो जब वो अपनी सूंड से धूल उठा करके अपने शरीर पर डालता तो वो रज राजा के ऊपर पड़ती तो राजा उसे मारता। क्यों भाई, इतना सुंदर पोशाक है, गंदा हो जा रहा है धूरी से। तो श्री कबीर जी ने चित्रकूट में निवास करने वाले श्री रहीमदास जी से पूछा कि धूल उड़ावत गज फिरत कहा रहीम के ही काज, जे रज मुनि पत्नी तरे सोई ढूंढत गजराज। धूल उड़ावत गज फिरत कह रहीम के काज। कहिए ये गज धूल को उड़ाता हुआ क्यों जा रहा है? जब इससे बार बार राजा मार रहा है तो ये धूल को क्यों उड़ा रहा है? तब श्री
रहीमदास जी कबीरदास जी को उत्तर देते हैं, जे रज मुनि पत्नी तरी सुई ढूंढत गजराज। जिस रज से अहिल्या का उद्धार गया, उसी रज की तलाश में ये गजराज धूरी को उड़ा करके अपने शरीर पर डाल रहा है। क्यों? सौभाग्यवश अगर वो रज मेरे शरीर पर पड़ गई तो मेरी भी मुक्ति सुनिश्चित है। इसलिए रज की महिमा है। गुरुदेव के चरणों से लगा हुआ रज कहां लगाना है? अंजन का अर्थ है काजल। जिस प्रकार से स्त्रियां श्रृंगार करते समय अपने नेत्रों में काजल को लगाती हैं, उसी प्रकार से निष्ठा और विश्वास से सद्गुरुदेव के चरणों से लगे हुए रज को अपने नेत्रों में लगाइए विश्वास के साथ। क्या होगा? अगर चरण रज आपके नेत्रों में लग गया तो जिस प्रकार सिद्ध महापुरुष जमीन के भीतर गड़े हुए धन को देख लेते हैं, उसी प्रकार से अगर गुरुदेव की कृपा हो गई तो हम आप इस संसार में व्याप्त रहने वाले, कण-कण में व्याप्त रहने वाले परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव के चरणों की रज की बड़ी महिमा है। क्यों? आत्मा परमात्मा। छोटे शब्दों में निवेदन करूं, आगे बढ़ूं। इस आत्मा और उस परमात्मा का मिलन तभी हो सकता है जब महात्मा रूपी कोई सद्गुरुदेव हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे। जब तक महात्मा का आगमन नहीं होगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन होने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव का चयन करिए और उनके चरणों में निष्ठा रखिए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए साधु की वंदना गाई। साधु का जीवन ठीक उसी प्रकार से होता है जो दूसरे के दोष को ढक करके गुण का प्रादुर्भाव करे, वही साधु है। जिस प्रकार से सुई का छिद्र खुला रहता है, परंतु जब उसमें धागा पड़ जाता है तो सुई का छिद्र बंद हो जाता है, उसी प्रकार से साधु का जीवन है। जो जिसके जीवन में साधु का आगमन हो जाए, उसके सारे दोष गुण, दोष अवगुण ढक जाते हैं और केवल गुण का ही दर्शन होता है। कब? जब किसी श्रेष्ठ साधु का आगमन आपके जीवन में होता है, तब साधु का जीवन इत्र के समान है। जिसके हाथ में रहेगा उसका हाथ भी महकता रहेगा, और जिसके हाथ से होकर के दूसरे के हाथ में जाएगा उसका भी हाथ महका देगा। इसी प्रकार से साधु का जीवन है। वो स्वयं भी आनंद में रहते हैं और जिसके पास बैठते उसको भी आनंदित ही कर देते हैं। साधु कौन? जो शांत रहता हो, प्रसन्न रहता हो। आपके मन में बहुत दुविधा है, आप कहिए बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं, लेकिन जिसके पास बैठने के बाद अशांत मन आपका शांत हो जाए, उनके पास पहुंचने के बाद आपका मन शीतल हो जाए, आप सारे टेंशन को भूल जाइए और मगन होकर के भगवान की चर्चा करिए, उसी को समझ लीजिए यह साधु है। जो स्वयं प्रसन्न रहता हो, आनंद में रहता हो, और जो उसके पास जाए वो भी आनंद में हो जाए, वही साधु है। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। साधु की वंदना करी। साधु की वंदना करते हुए कथा की महिमा को कहते हैं। इस कथा को सुनि समझै जन्म दी तमन, मज्जहि अति अनुराग, लहाई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। प्रेम पूर्वक जो इस सरोवर के निकट बैठ करके इस कथा को सुनता है, समझता है, प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाता है, उसको 4 चीज मिलता है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
ये चारों पदार्थ मिलते हैं। अब किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि हमने कथा तो सुन ली, सुन भी लिया, समझ भी लिया, इसमें गोते भी लगा लिया, लेकिन डुबकी लगाने की क्रिया अलग है। केवल उपस्थिति शरीर की ना हो, मन की भी हो। उदाहरण, आप छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जाइए, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, संगम स्नान करने के लिए जाइए। क्यों जा रहे हैं? संगम जी में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शरीर की शुद्धि होगी, इसीलिए जा रहे हैं। घर से जाते समय एक शीशी में घर में बहते हुए नाली का पानी भर के ले जाइएगा। शीशी में अपने घर की नाली का पानी भर लीजिएगा, ढक्कन बंद कर लीजिएगा, और संगम पहुंच करके जितनी बार आप डुबकी लगाइएगा उस शीशी का भी डुबकी लगाइएगा। जितनी बार आप डुबकी लगाइएगा उसको भी नहलाइएगा गंगा जी में। 11, 21, 51, 101 डुबकी लगाकर जब गंगा जी से बाहर आइएगा तो प्रणाम करके शीशी का ढक्कन खोल करके पानी पी जाइएगा। पिएंगे काहे? नाली का पानी है ना, वो तो गंगा नहाया है, शुद्ध नहीं भया क्या? गंगा नहाने के बाद भी शुद्ध नहीं भया ना? क्यों? क्योंकि ढक्कनवा बंद था ना, ढक्कन बंद था, इसीलिए वो शुद्ध नहीं भया। 101 क्या 1001 लगाइए, लेकिन जब तक ढक्कन बंद रहेगा तब तक वो जल परिवर्तन होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से हिया का ढक्कन जब तक नहीं खुलेगा तब तक कथा सुनने से कोई लाभ। शरीर के साथ साथ मन की भी उपस्थिति आवश्यक है। नहीं 10 साल का 50 साल ये करते रहो, कोई लाभ, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आहा, तन के साथ साथ मन की शुद्धि। 4 फल मिलेंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कब मिलेंगे? तक्षण बाबा कहते हैं, अरे मजन फल पे खाई तत्काल, मजन फल पे खाई तत्काल, तक्षण तुरंत। मजन फल पे खाई तत्काल, काक होई पिक बका हो मराला, काके होई पिक बका हो मराला, सुनिया चारा जा कर जन को, सुनिया करे जन को, सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संगति महिमा। सत्संग का प्रभाव बाबा कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सूला भन सोई, राम कृपा बिनु सूला भन सोई, राम कृपा
बड़ी सुंदर बात बाबा कहते हैं, अरे मजान फाला बेखाई तत्काल तुरंत। कैसे जानेंगे? आवाज दोनों मिलता है तब भगवान की कथा कहने में और सुनने में आनंद आता है। साज गड़बड़ाया तो आवाज गई और आवाज गड़बड़ाया तो साज गया। काक होए पिक बकहु मराला। कथा करते करते राम जी की कथा कितनी महिमा है कि कौआ की भी वाणी मधुर हो जाती है। ये हम नहीं, बाबा कह रहे हैं, अरे मधुर बचन बोले तब का। फॉर एग्जाम्पल में उदाहरण में मुझे ले लो। इतने वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, करते 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 राघव जी कितनी कृपा हो गई है। परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन वो अपनी कथा को कहलवा देते हैं, गवा देते हैं। कैसे कराते हैं सिर्फ राघव जी जाने, हम तो आज तक नहीं समझ पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। ये केवल और केवल इनकी कृपा है। क्यों? सत्संग का बड़ा महिमा है। बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग की महिमा को बाबा गाते हुए कहते हैं, सठ सुधरई सत्संगति पाई। कुसंग का भी जीवन सत्संग से बदल जाता है। कुसंगी को अगर परिवर्तित करना तो उसको सत्संग में लाया जाए। बड़ा सुंदर भाव साधक कहता है, अरे बहे सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। वही सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे। परंतु करो हिम्मत, करो हिम्मत, करो हिम्मत, करो हिम्मत, करो हिम्मत लगा डुबकी। करो हिम्मत लगा डुबकी। नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत लगा डुबकी। नहा लो जिसका जी चाहे। एक गंगा भागीरथी जिनमें स्नान करने के लिए हमको आपको वहां तक जाना पड़ता है, लेकिन धन्य है राम कथा गंगा। आपको जाना नहीं पड़ता, वो स्वयं आपके पास चल करके आती है। बस उसके लिए जज्बा होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, अनुराग होना चाहिए। साधक कहता है, करो हिम्मत, करो हिम्मत, करो हिम्मत, करो हिम्मत, करो हिम्मत लगा डुबकी। नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत लगा डुबकी। नहा लो जिसका जी चाहे। इस धरा पर बहे सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। भाव से करतल ध्वन करते हरि बोल। सार
चरी मीठे संसार के चचरी लगे नहीं मौत की टकरी लगे नहीं करे हैं पार भव सागर करे हैं पार भव सागरे करे हैं पार भवे सागरे करे हैं पार भव सागर नहा लो जिस करे चाहे सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे बहे सत्संग का दरिया लो जिसका जी चाहे सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी भाव से। चाहे सठ सुधरई सत्संगत पाई परिवर्तन बना दे चोर से साधु मिटा दे दुष्टता मन की चोरी से साधु मिटा दे दुष्टता मन की बना दे चोरी से साधु मिटा दे दुष्टता मन की मिटा दे कटे जड़ पाप मोलों से जड़ पाप मूलों से जड़ पाप मूलों से कटे जड़ पाप मोलों से कटा लो जिसका जी चाहे बहे सत्संगे का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे करो हिम्मत लगा डुबकी नहा लो जिसका जी चाहे बहे सत्संगे का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे बहे सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे कटे जड़ पाप मोलों का कटा लो जिसका जी चाहे बहे सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे बहे सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे बहे सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी सत्संग की महिमा को बाबा ने गाया और फिर बाबा साधु कथा सत्संग की महिमा को गाते हुए खल की वंदना किए। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी कितने उदार हैं। श्रेष्ठ जनों की प्रशंसा तो हर कोई करता है। अब बताओ, खल की कोई महिमा गाएगा क्या? बाबा कितने उदार है। खल का अर्थ क्या है? दो शब्द है, खा और ला। खल, इनका स्वभाव मैया खाए और लड़े, खाए और लड़े। और आपको बताऊं आनंद की बात एक और, जिसकी खाए उसी से लड़े। अच्छा, ये खली लोगों का स्वभाव होता है, वो अपना प्रसन्न रहेंगे नहीं,
और दूसरी को किसी भी प्रकार से रहने नहीं देंगे। जिसको झगड़ा करना होगा 10 उसके पास उपाय है। किसी से भोजन में कोई गड़बड़ी हो जाए, चावल जल गया, चावल जल गया तो लोग कहेंगे कैसे चावल जल गया, उसको डांटेंगे, सुनाएंगे। दूसरे दिन वो बेचारी आराम से सावधानी से भोजन बनाएगी, चावल बढ़िया सुरक्षित बनेगा। जब खाने बैठेंगे तब भी गुस्सा करेंगे, क्यों? आज तो नहीं जला है, आज इसलिए गुस्सा करेंगे कि कल क्यों जल गया जब तुमको बनाना आता था। तो ये खली लोगों का स्वभाव है, खाए और लड़े। गांव में, समाज में, किसी किसी के घर में ऐसे लोगों का परिचय मिल जाता है। अच्छा, इनके बिना आनंद भी नहीं आता। सज्जन ही रहे, दुर्जन ना रहे तो जीवन जीने का आनंद थोड़ा फीका रह जाता है। इसलिए दुर्जनों का रहना भी आवश्यक है। बाबा ने खल की वंदना करी और फिर अंत में कहते हैं सिया राम मय जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त देहधारी के भीतर सीताराम जी का दर्शन करते हुए बाबा कहते हैं संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जीव है, पशु पक्षी, सबके हृदय के भीतर विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की छवि का अवलोकन करते हुए समस्त देहधारी को मैं प्रणाम करता हूँ। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। बाबा ने प्रणाम किया और फिर प्रणाम करते हुए अपनी लेखनी की महिमा को गाते हैं। ये जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, मंगल करने वाली है, अमंगल के दोषों को हरने वाली है। मंगल करन कलिमल हरन, क्या तुलसी कथा रघुनाथ की। कोई कहता है, सोचते हैं लोग राधिका किशोरी का तो एक काम है कथा कहना, इसी से इनका जीवन चल रहा है तो कहेंगे। लेकिन हम कितना सुने भाई, और सुनेंगे तो क्या मिलेगा? जितनी बार जाओ उतनी बार कुछ ना कुछ दक्षिणा देना पड़ता है, समय देना पड़ता है भाई, है? इनका तो लाभ है, लेकिन मेरा क्या लाभ? तो ध्यान से सुनिए। अरे मंगल करानी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा मंगल करने वाली है और कलयुग के काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या इनको समाप्त नहीं करेगी भाई। ये समाप्त तो नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगी। और क्या होगा? गति क्रूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। जिस प्रकार से गोमुख से गंगा सागर तक गंगा मैया पहुंची, टेढ़ी मेढ़ी है गंगा जी, टेढ़ी मेढ़ी वही है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी बहने के बाद भी जगत में प्रणम्य है, वंदनीय है, नमनीय है, पूजनीय है। उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मेरी कविता है टेढ़ी मेढ़ी है, अवधी भाषा में है। उस दिन आपसे ही चर्चा हो रही थी ना भैया जी? हाँ, आपने ही कहा रामचरितमानस वो काव्य है जिसको 5वीं कक्षा पढ़ा हुआ व्यक्ति भी रामचरितमानस गा सकता है। इतना सरल है। लेकिन श्री रामचरितमानस वो काव्य है जिस रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर के स्वामी राम किंकर जी 1 मास की अवधि लेकर कथा कहे, लेकिन उनकी चौपाई पूरी नहीं हुई। हमारे एक महाराज जी हैं, ब्रह्मलीन हो गए भैया जी। आप सब जहां से हैं,
चारों महारथी हमारे, वहीं से पूज्य स्वामी जी थे, ब्रह्मलीन हो गए। कथा कह रहे थे सुंदरकांड की। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करहि विचार करूं का। इसी एक चौपाई पर स्वामी जी कथा कह रहे थे, गंगा जी के तट पर, तीर्थराज प्रयाग में। एक माह का मेला होता है, 25 दिन बीत गए। इसी एक चौपाई पर स्वामी जी कथा कह रहे थे। जब 25 दिन बीत गए तो यजमान आया, स्वामी जी के चरणों में दंडवत किया। स्वामी जी ने कहा क्या भया? यजमान ने कहा सरकार एक निवेदन लेकर आया हूं। क्या? बोले 4 दिन बाद कथा विश्राम हो जाएगी, कम से कम हनुमान जी को ऊपर से निचवा तो उतार दीजिए। कब से बेचारे बैठे हैं। रामचरितमानस वो महाकाव्य है, सुलझाना चाहेंगे तो बहुत जटिल है और समझना चाहेंगे तो बड़ा सरल है। हो बाबा कहते हैं गति को कविता सरित की जो सरित पावन पथिकी। प्रभु सुजात संगति भनीति भली। प्रभु सुजस संगति भनीत भली। होई है सुजन मान भावनी। भावायंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरी कविता अटपटी है, गवार भाषा में है, अवधि में है, सरल है, लेकिन ज्ञानियों के और प्रेमियों के हृदय को भाने वाली होगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से शमशान में चिता की राख का कोई अस्तित्व नहीं रहता, परंतु जब भगवान शिव के श्री अंग से लगती है तो चिता की राख भस्म बन जाती है और सब बड़े आदर के साथ उसको मस्तक पर धारण करते हैं। उसी प्रकार से मेरा काव्य, मेरी लेखनी, मेरी कविता, मेरा दोहा अवधि दे है। लोग कहेंगे गवार भाषा में है, लेकिन रसिकों के हृदय को भाने वाली होगी और ये असर बराबर करेगी। ठीक उसी प्रकार से गैया मैया चाहे काली हो चाहे लाल, लेकिन उनका दूध सदैव श्वेत ही होता है, सफेद ही होता है। उसी प्रकार से भगवान की कथा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कथा की महिमा को गाते हुए नाम की महिमा को गाया। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम की महिमा को गाया। हरि से बड़ा हरि का नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम न सकहि नाम गुण गाई, वो भगवान श्री राम का पावन नाम, जिस नाम का आश्रय लेकर के शंभु प्रसाद रामचरित मानसी कवि तुलसी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज व मंगल मंगल। जिन भगवान श्री राम के नाम को दिन रात भगवान विष्णु अपने जीवा पर धारण किए रहते हैं, ऐसे नाम की महिमा जा सुनाम सुमिरत उतरहि नर भव सिंधु अपार। भाय कुभाय अनखयाल साहो, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। नाम की महिमा को गाया, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम। श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ में, अंक रहे 10 गुण। एक छोटा सा भाव निवेदन करो। एक बार भगवान श्री राम की मैया कौशल्या, राम जी की माँ
और श्री हनुमान जी की माँ और अगस्त ऋषि की माँ, तीनों मैया आपस में बैठी थी। अब जाहिर सी बात है, तीन क्या दो स्त्री एक स्थान पर बैठ जाए तो बिना बतियाए तो रह नहीं सकती, बिना बोले तो रहेंगी नहीं, ये तो व्यवहार की बात है। अच्छा घर में बोले तो बोले, कथा में भी हाल चाल हो जाता है, घर गृहस्थी की आधी चर्चा तो यहीं पर हो जाती है, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। देवी जी अलग लगी हैं, आप अलग लगी हैं, क्या देखते हैं, खैर सबका अलग अलग आनंद है। मैया कौशल्या कहती है, अरे अस अचरज मैं सुने हो न काना, जय सिया रामा। मैं सुने वे न काना, जय सिया रामा। मैं सुने वे न काना। हनुमान जी की माँ ने कहा क्या, अस अचरज मैं सुने हो न काना, चिरनी में सुने वे न चिरनी में सुने। क्या कौशल्या जी कहते हैं, सागर से तू रचे ओ मोर रामा, जय सिया रामा। सागर से तू रचे मोर रामा, जय सिया रामा। सागर से तू रचे मोर रामा, जय सिया रामा। मैया कौशल्या कहती है, धन्य है मेरा राम जो समुद्र के बीच में सेतु बना दिया। राम के जैसा कोई दूसरा कहाँ होगा। तो जब मैया कौशल्या ने कहा कि राम के जैसा कोई दूसरा कहाँ होगा जो सेतु बना दिया, तो हनुमान जी की मैया कैसे चुप रह सकती हैं। बोली सुनिए, अगर राम ने सेतु बनाया है तो मेरा पुत्र भी कम नहीं है। क्या अस अचरज मैं सुने हो न काना, चिरनी में सुने वे चिरनी में सुने। क्या सागर लांगी गए वो हनुमाना, जय सिया रामा। सागर लांगी गए हनुमान, जय सिया रामा। सागर लांगी गए हनुमान, जय सिया रामा। कौशल्या मैया ने कहा कि मेरा राम सागर में सेतु बना दिया, पुल बना दिया। तो हनुमान जी की माता जी ने कहा, अगर आपका पुत्र सेतु बना दिया तो मेरा पुत्र हनुमान पूरे समुद्र को लांग गया, कम थोड़ी है। तो तिसरकी मैया बोल पड़ी, अगस्त ऋषि की माता जी बोली, सुनो, अगर आपका पुत्र सागर में सेतु बना सकता है, आपका पुत्र सागर को लांग सकता है, तो मैं भी कम नहीं हूँ, मेरा पुत्र भी कम नहीं है। क्या अस अचरज मैं सुने हो न काना, चिरनी में सुने वे न चिरनी में सुने वे सागर सोख लियो मोर लालना, जय सिया रामा। सागर सोख लियो मोर लालना, जय सिया रामा। तब तक मैया कैकेयी आ गई, बोली सुनो, तुम कहती हो कि तुम्हारा पुत्र सागर को लांग गया, एक बात बताओ, जब हनुमान जी
समुद्र को लांघने के लिए तैयार भय तो क्या कहा, जय श्री राम। राम किसका नाम, मेरे पुत्र का। हाँ ठीक कहती हो। अगस्त ऋषि जी की माता जी से कहा, जब आपका पुत्र सागर को पीने लगा तो क्या कहा, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। तो केशव माधव किसका नाम, मेरे पुत्र का नाम। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम बोलो राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। नाम की महिमा को बाबा ने गाया, कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम रसक ही नाम गुन गाई। वो नाम जिस नाम को भगवान शिव निरंतर गाते रहते हैं, बजते रहते हैं, जो इस नाम को गाएगा इस भव सागर से पार हो जाएगा। आई यही प्रवाणी को विश्राम देंगे। कल कथा हम आप तुरतराज प्रयाग से शुभारंभ करेंगे। कल मैया सती के चरित्रों को सुनते सुनते भूत भवन भोलेनाथ और मैया पार्वती के विवाह की चर्चा को सुड़पान करेंगे। राम जी की कथा को सुने उससे पूर्व हम आप श्रद्धा और विश्वास का अगर पाणी ग्रहण संस्कार कर देंगे, श्रद्धा और विश्वास मिल जाएंगे तो कथा सुनने का आनंद ठीक डबल हो जाएगा। इसलिए बाबा ने श्रद्धा और विश्वास का विवाह करवाते हैं। कल हम आप भगवान शिव की अद्भुत बारात का दर्शन करेंगे।